इस बार एक ब्राह्मण परिवार में भरत जी का जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मण परिवार में जन्म तो हुआ, पिता ने देखा कि ये बालक तो बहुत तेजस्वी है, बहुत विद्वान होगा, इसकी ललाट की रेखाएं ऐसा बता रही हैं। सबसे छोटे हैं, 4 भाई हैं, तो नाम रखा भरत। अब कहा बेटा गायत्री याद करो। विचार किया भरत जी ने, गायत्री याद करेंगे, फिर कहेंगे गृह शांति याद करो, फिर कहेंगे यजमान के यहाँ शांति करवा के आओ, फिर वो बात वही पे आ जाएगी, 2 जन्म तो निकल ही चुके हैं। अब न गायत्री को ही याद किया, गायत्री मंत्र को ही, न स्वस्ति वाचन ही, न संकल्प, कुछ नहीं। तो पिता को लगा कि बालक तो ये विद्वान है, लेकिन एक पागल कैसे हो सकता, तो नाम ही रख दिया जड़ भरत, जड़। इस स्थिति को जब देखा, कुछ समय के बाद में पिता का देहावसान हुआ। बोलो राधे राधे। भरत जी करते क्या हैं, बिल्कुल कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं, ठाकुर जी का सिर्फ चिंतन करते हैं। इनकी 3 भाभियां हैं, अपने पतियों को तो ये बादाम का हलवा खिलाती हैं, फिर भी बेचारे वो मोमबत्ती। भरत जी को जूठन देती हैं, फिर भी इनका स्थूल का सुंदर शरीर है भरत जी का। एक दिन भाभियों ने कहा एक बात बताओ, ये खाली खाली पड़ा पड़ा खाता पीता रहता है, इसे कुछ करवाओ तो। अच्छा क्या करवाएं, कुछ तो करवाओ। भरत जी को एक दिन लेकर के गए खेत पे, कहा कि बात ऐसी है कि खेत की रक्षा करो चल करके। भरत जी आए, आने के बाद में जित देखूं तित श्याममयी है। भरत जी का खेत पे आना हुआ, बाजरे की लहलहाती हुई फसल खड़ी है। अब भरत जी ने जिधर देखा सुंदर सुंदर पंछी, सुंदर सुंदर पशु, आए हृदय गदगद हो गया। पंछियों को, पशुओं को बुला बुला के खेत में खड़ा कर दिया, सारी फसल को खिला दिया। भाइयों ने आकर के देखा कि ये तो सिर्फ पेड़ के ठूंठ ही खड़े हुए हैं, बालियां तो हैं ही नहीं इनमें, भगा दिया, जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। भरत जी रास्ते से चलते आ रहे थे, इस स्थिति को देखा तो एक राक्षस ने, डाकू ने एक बलि मान रखी थी, नर बलि। तो जिसकी बलि देने को थे, वो संयोग से उसकी तबीयत खराब हो गई। जिसका स्वास्थ्य खराब हो, कोई एक अंग खंडित हो, तो बलि तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बलि उसकी नहीं दी जाती है। बोलो राधे राधे। तो कहा कि जाओ, जो भी रास्ते में मिले उसको पकड़ के लेकर के आओ। इस स्थिति को जब देखा, भरत जी जा रहे हैं रास्ते में। भरत जी जय सिया राम, सीताराम, राधे श्याम का जाप करते हुए जा रहे हैं। भरत जी को लेकर के आए, पकड़ करके लेकर के खड़ा कर दिया आकर के। भरत जी का जैसे आना हुआ तो सुंदर सुंदर भोग खिलाए। भरत जी प्रसन्न हैं। जैसे ही भद्रकाली के सामने मस्तक को रखा, तो भगवती ने सोचा कि एक भक्त की बलि कैसे ले सकते हैं, तो वहाँ पे माता भद्रकाली प्रकट हो गई। समस्त डाकुओं का जो सर था धड़ से अलग कर दिया और भरत जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। बहुत स्नेह प्यार दिया भरत जी को और कहा क्या चाहते हो, ठाकुर जी का स्नेह, उनकी कृपा। बोलो राधे राधे। भरत जी वहाँ पे सीताराम सीताराम करते हुए निकल पड़े।